आर्मी जिसकी टांगे कांप रही थी सिर्फ ये बात सुनकर कि इंडिया का जो पायलट पकड़ा था अगर उसको ना छोड़ा गया तो उस बात के ऊपर उनकी टांगे कांप रही थी कि भारत हमला कर देगा। तो वो आर्मी जो है वो इजराइल जैसी जो कंट्री है या इजराइल की जैसे जो उनके पास जो टेक्नोलॉजीज हैं आर्मी के पास और जिस तरह से वो लड़ते हैं तो उनके पास जाते हुए तो टांगे नहीं कांपेंगी, बड़ा कुछ फलस्तीन के लिए हमारा बहुत खून जो है वो उबल रहा है, हम बड़े परेशान हैं और इसके लिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि जी हम इस फ्राइडे को जो है वो उनके साथ खड़े होंगे, मतलब उनके साथ ऐसे खड़े होंगे कि हम जहाँ हैं, जिस शहर में हैं, जिस कंट्री में हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में, हम वहां पे खड़े हो जाएंगे जैसे हम कश्मीरियों के साथ हुए थे और इसी तरीके से हम फलस्तीन के साथ खड़े हो जाएंगे और यही कहा जाएगा। वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ कर नहीं सकते फलस्तीन के लिए तो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं ना खान साहब, कि वो जो उनके मिनिस्टर ने बताया था कि इन्होंने जो पाव के एटम बम्स बनाए हैं, कम से कम वो पाव के एटम बम ही ये जो है दे दें फलस्तीन वालों को ताकि उनकी कुछ तो मदद हो जाए। लेकिन साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ न्यूज इस तरह की भी आ रही थी कि जी पाकिस्तान से हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हम फौज भेजेंगे वहां पे फलस्तीन में और वो जाके इजराइल के जो लोग हैं उनके साथ लड़ेंगे और हम फलस्तीन को बचाएंगे और हम ये कर देंगे और हम वो करेंगे। आपको पता है ना हमारे यहाँ फेंकने की आदत है तो वो कुछ ज्यादा ही है और हम जी भर के फेंकते हैं, हम फेंकते हुए सोचते भी नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ से ये कहा गया, लेकिन बात सारी इतनी है कि वो आर्मी जिसकी टांगे कांप रही थी सिर्फ ये बात सुनकर कि इंडिया का जो पायलट पकड़ा था अगर उसको ना छोड़ा गया तो उस बात के ऊपर उनकी टांगे कांप रही थी कि भारत हमला कर देगा। तो वो आर्मी जो है वो इजराइल जैसी जो कंट्री है या इजराइल की जैसे जो उनके पास जो टेक्नोलॉजीज हैं आर्मी के पास और जिस तरह से वो लड़ते हैं तो उनके पास जाते हुए तो टांगे नहीं कांपेंगी, बड़ा कुछ निकल जाएगा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं नहीं? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं बोलते, ऐसा कुछ निकल नहीं जाएगा उनका। लेकिन ये कि वो मेरा ख्याल है इस टॉपिक को रहने देते, कोई दूसरा टॉपिक कर लेते हैं, कोई और कुछ और भी मैंने लिखा होगा। लेकिन खैर, लेकिन मैं यही कह रही थी कि इजराइल से पंगे ना ही लेना तो अच्छा रहेगा। आपको तो पता है ना कि वो जो टांगे कांपी थी इंडिया के टाइम पे तो इजराइल के टाइम पे तो बड़ा कुछ कांपेगा। नहीं ये भी गलत बोला मैंने, अच्छा सॉरी, मैं ये चीज एडिट कर दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं हर दफा बोलती हूँ लेकिन मुझे अभी तक एडिटिंग ही नहीं आई, लेकिन इस बार ही मैं किसी को दे करना और ये वाला पोर्शन जो है ना इसको एडिट जरूर करवा दूंगी। लेकिन एक चीज और है, हम अक्सर कहते हैं कि हम इस कंट्री की जो है वो बायकॉट कर रहे हैं, कभी हम उस कंट्री का बायकॉट कर रहे हैं, कभी हम कुछ बोलते हैं, कभी हम कहते हैं जी वहां पे ब्लास्फेमी हो गया, कभी वहां पे ब्लास्फेमी हो गया। तो सोचने की बात यह है कि अगर हमारे बजाय इन कंट्रीज ने पाकिस्तान का बायकॉट करना शुरू कर दिया तब क्या होगा? तब हमारे तो डॉलर भी आने बंद हो जाएंगे, हमें तो डोनेशन मिलनी भी बंद हो जाएगी, हमें तो चैरिटी मिलनी भी बंद हो जाएगी, हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट्स भी बंद हो जाएंगे और हमारे तो मतलब जैसे कहते हैं ना हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और कहीं अगर उन्होंने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया इसी बात के ऊपर कि जी आपकी कंट्री तो रोज हमारा बाइकआउट करती रहती है तो तुसी ऐसा कि चलो फुटो इधर से, तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने कुछ सोचा है कि ये सारी बातें करने से पहले कि वो जैसे कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। ये मैंने अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग उड़ाया, वो उनकी फिल्म थी ना सरकार वन, उसके अंदर था। वैसे ये डायलॉग मैंने अभी अपने एक इंडियन फ्रेंड को भी बताया क्योंकि वो आजकल बहुत बोंगियां मार रहे हैं, तो मैंने उनको भी ये सुनाया कि सर जरा संभल के, जरा ठीक ठाक किस्म के शोज किया करें, क्या कर रहे हैं आप। तो खैर कोई बात, हमारे यहाँ फलस्तीन और इजराइल का जो है वो उसके लिए कहा जा रहा है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि कह रहे हैं कि जी सारी यहूदियों के प्रोडक्ट बंद कर दो। उसमें जैसे मैं आपको दिखाऊं, उन्होंने कहा कि जी कोका कोला भी ना पिए और इसी तरह से और दूसरी चीजें भी जो है उनकी, चाहे पेप्सी हो, चाहे मैकडोनल्ड हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, सब पे बैन लगा दिया जाए। तो पहली बात तो ये कि हम तो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं हमारे यहाँ, यानी जो पाकिस्तान में जो रहते हैं लोग, वो तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो है वो उनको डिक्टेशन कहा जाए। हमारे यहाँ तो अगर डॉक्टर मना कर देना कि आपने जी कोक नहीं पीनी और पेप्सी नहीं पीनी, हम उनकी नहीं सुनते तो हमने भला ये जो मुल्ला माफिया है हमने इनकी क्या सुननी है जो कह रहे हैं कि जी बाइकआउट कर दो, और उनके कहने पे तो हम
घंटा छोड़ने लगे हैं कोक को, और मुझे तो वैसे ही बड़ी पसंद है, मैं तो आज लेके बैठी हूँ, इतनी गर्मी हो रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं यहाँ पे। और बहुत से लोग अब मुझे कहेंगे कि जी मैं वाइन ग्लास में कोक क्यों पी रही हूँ, तो जी मुझे वाइन ग्लासेस बहुत पसंद है, और मेरे जो दोस्त और रिलेटिव्स कभी उनको मुझे कोई गिफ्ट देना होता है तो मुझे वाइन ग्लासेस ही देते हैं। और बात है, मैंने वाइन आज तक नहीं पी, लेकिन वाइन ग्लासेस मुझे बहुत पसंद है, और मैं वाइन ग्लासेस में ही जूस या पानी पीती हूँ। इसलिए तो अभी मुझे पता है ना, आप लोगों का, आप लोग भी तो मतलब थोड़े थोड़ा हमारा शो देखते देखते जो है वो थोड़े बहुत यूथियाज इंडिया में से भी निकलने शुरू हो गए, तो मुझे कहते हैं आप वाइन ग्लास में क्यों पीती हैं, तो इसलिए मैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। तो बाकी ये कि मैं ये कहती थी मजा तो तब आएगा जब ये जो कह रहे हैं ना कि कोक बैन कर दो और ये बैन कर दो और पेप्सी बैन कर दो, तो ये पेप्सी और कोक वाले आपको मालूम है कि इंडिया में भी होता है अक्सर, वो ढक्कन के अंदर जो उसका कैप होता है उसके अंदर कोई ना कोई स्कीम निकाल देते हैं, और अगर किसी ने वो स्कीम निकाल दी तो हमारे यहाँ जितने ढक्कन घूम रहे हैं वो मतलब आपको पता नहीं ढक्कन किसको कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत से ढक्कन घूम रहे हैं, तो वो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे कि जी हमें जो है किसी तरीके से हम उस स्कीम से फायदा उठा लें और हमको जीत जाए। एक बात और याद आ गई, ये पिक्चर मिली थी, मुझे लगता है ये सारे मौलाना जो है ना ये खड़े होकर दूरबीन से देख रहे हैं कि हूरे आ भी नहीं है या नहीं आ रही है, हूरे भी पता नहीं, मेरा ख्याल है पैदल ही आ रही है। तो सूडान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे सूडान के प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं अपनी कंट्री में, हमें अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें अपनी कंट्री में डोनेशन या चैरिटी नहीं चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं थे, वरना उन्होंने कहना था चलो ये नहीं ले रहा तो वो चैरिटी मुझे दे दो, इसलिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो चैरिटी लेने की आदत है, ये सब लोग जानते ही हैं। लेकिन अब एक लोगों ये भी ख्वाब देख रहे हैं लोग कि शायद पाकिस्तान की आर्मी जो है वो टर्की की आर्मी के साथ मिलकर जो है इजराइल के साथ लड़ेगी, लेकिन बात फिर वहीं पे खत्म हो करती हूँ मैं कि जिसकी टांगे कांपने लगी थी ये सोचकर कि अगर एक सिंगल पायलट जो पकड़ा था हमने बेचारा, जो हिस्ट्री में अभी तक कोई दूसरा पकड़ा नहीं है, वही उसी बेचारे को रगड़े जा रहे हैं। हम हर डिबेट के अंदर हम उसी का जिक्र कर देते हैं, हमें कोई कुछ कहता हम जो हमने तो आपका पायलट पकड़ा था याद है, तो हम ये करते हैं, तो हमें प्लीज इंडिया वाले 1-2 पायलट और भेज दें यार, वो कब तक हम उसी पिक्चर को चलाते रहेंगे। लेकिन खैर उनका पायलट ना छोड़ने पे जो है वो टांगे कांपने का एक कहानी चली थी, और वो आप सबको अच्छे से याद होगी। तो भला ये बताइए कि जब इजराइल जैसी कंट्री के सामने ये जाएंगे, और चाहे टर्की के आर्मी के साथ ही जाएं, तो ये करेंगे क्या, इसको तो वही कहते हैं ना, वो क्या ड्रामा था यार, वो मुंदरी लाल के हसीन सपने या पता नहीं किसके हसीन सपने, ऐसा कोई आता था ना, कोई कॉमेडी प्ले आता था टीवी के ऊपर, तो मुझे लगता है उसी तरह के कोई सपने आने लगे हैं पाकिस्तानियों को। तो इसलिए मैं कहूंगी प्लीज रात को खाना कम खाया करें, आप लोगों को रात को ज्यादा खाने की बहुत आता है ना, फिर आप इसी तरह के आपको तरह तरह के ना अजीब अजीब से आपको सपने आते हैं।